डैनियल मार्के ये किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स अपने आप को बहुत थोड़ी कीमत पे बेच देते हैं। इतनी थोड़ी कीमत कि उनको कोई अमेरिका जाने का वीज़ा ही मिल जाए या उनकी औलाद को, बेटों या बेटियों को कोई अमेरिका स्कॉलरशिप मिल जाए, और इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर वो पाकिस्तान के मफादात को आसानी से बेचने को तैयार हो जाते हैं। आपकी जंगों में शरीक नहीं होंगे, बट हम आपके दोस्त अमन में रहेंगे, ये अमेरिका को हजम नहीं होगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम अमेरिकन पाकिस्तान से एग्जिट नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान की फौज पर नजर रखने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज किए रखें। डैनियल मार्के अपनी किताब में मजीद लिखता है कि हमने आज से 72 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में मैं एक और किताब है उसके बारे में बात करूँगा, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान बाय डैनियल मार्के। Daniel Marke is an American author who has worked on this book for about 25 years, and then इसमें इसने बड़ी डिटेल में अहाता किया है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे, और आपकी खिदमत में मैं जब पेश करूँगा आप सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिका पाकिस्तान में क्या क्यों कुछ करता रहा है। डैनियल मार्के अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कभी एतबार नहीं किया। The Americans have never trusted the Pakistanis। और अगली बात वो ये कहता है कि हम जितने भी और जितने ज्यादा पैसे पाकिस्तानियों को देते हैं वो उतनी ही हमसे ज्यादा नफरत करते चले जाते हैं। The more money we give to the Pakistanis, the more they hate us। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के बावजूद मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम अमेरिकन पाकिस्तान से एग्जिट नहीं कर सकते। वो 3 वजूहात बताता है कि जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। नंबर 1, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इतना बड़ा है और इतना एक्सटेंसिव है कि उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है, इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ मुसलसल एंगेज करना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका चीन की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, तो चीन पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना बहुत अशद जरूरी है। सुनिए, फरमाते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है कि इफ दिस आर्मी डिसाइड्स टू गो रोग, ये ना सिर्फ इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगी बल्कि सारी दुनिया को भी डिस्टेबलाइज कर देगी। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान की फौज पर नजर रखने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज किए रखें। ये तो 3 वजह है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने की। डैनियल मार्के अपनी किताब में मजीद लिखता है कि हमने आज से 72 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम को लीड करने की इजाज़त नहीं दे सकते, और इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं, और वो तरीका यह है कि पिछले 72 साल से हमने पाकिस्तान को वी हैव केप्ट इट इन अ मैनेज्ड डिस्टेबलाइज्ड पोजीशन, कि उसको इतना डिस्टेबलाइज रखो कि जिसको हम मैनेज कर सकें। और फिर वो ये भी बताता है कि हम इस मैनेज्ड डिस्टेबलाइजेशन को करते कैसे, कि हम पाकिस्तानी लीडर्स को खरीदते हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, सिविल और मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं और एकेडमिशियंस भी हैं। डैनियल मार्के ये किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स अपने आप को बहुत थोड़ी कीमत पे बेच देते हैं। इतनी थोड़ी कीमत कि उनको कोई अमेरिका जाने का वीज़ा ही मिल जाए या उनकी औलाद को, बेटों या बेटियों को कोई अमेरिका स्कॉलरशिप मिल जाए, और इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर वो पाकिस्तान के मफादात को आसानी से बेचने को तैयार हो जाते हैं। मैं अब आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूं कि मैं 1980 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंटिन्यूसली डील करता हूं, और ये बात मैंने खुद देखी है कि ये अमेरिकन हमारी सिविल सर्विसेज को भी, मिलिट्री सर्विसेज को भी
किस तरीके से वहाँ के अफसरों को इस बात के लारे लप्पे देते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दे देंगे, और किस तरीके से फिर वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। 4 साल के लिए तो बैचलर्स डिग्री होती है, उसके अंदर वो जो साहब जिनकी औलाद गई थी बाहर पढ़ने, वो बिक चुके होते हैं अमेरिका को। फिर उसके बाद उसने मास्टर्स करना होता है, 1-2 साल उसमें लग जाते हैं, उसके बाद ग्रीन कार्ड। तो इस तरह से ये शख्स तो अब बिक गया। तो पाकिस्तान में ये काम अमेरिका पिछले 72-73 साल से कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, और लियाकत अली खान के कत्ल का अब सारा डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हो चुके हैं। जो इमरान खान साहब जिस रास्ते पे इस वक्त जा रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में सख्त, उनकी हिफाजत के बारे में सख्त तशवीश है कि अमेरिका इनको भी शहीद ना करवा दे। मेरा यकीन है कि जो लाहौर का जो वाक़या पेश आया है, उसके अंदर जो टारगेट था वो तो इमरान खान साहब ही थे, और ये मामला अभी और आगे चलता रहेगा। मैं अपने तमाम हमवतनों से, अपने तमाम बहन भाइयों से, दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि नज़र रखें कि देखें अमेरिका के साथ जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पोजीशन ली है कि हम आपके साथ आपकी जंगों में शरीक नहीं होंगे, बट हम आपके दोस्त, अमन में रहेंगे, ये अमेरिका को हजम नहीं होगा। अमेरिका की पिछले 100 साल की तारीख ये बताती है कि दुनिया के अगर किसी लीडर ने अमेरिका की मर्जी के हिसाब से काम नहीं किया तो उन्होंने उसको कत्ल करवाया है। ये एक नहीं है, ये बहुत सारे किस्से हैं। वो पाकिस्तान पर हर किस्म के झूठे इल्जामात लगाकर पाकिस्तान को एक बहुत मुश्किल वक्त में डाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये समझ लो कि हम सबको खड़ा होकर पाकिस्तान के लिए खड़ा होना होगा और हिफाजत करनी होगी, और देखना होगा कि किन के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और वो किन स्कॉलरशिप्स पे गए हैं, और वो किन किन पोजीशन पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सिविल भी है, मिलिट्री भी है, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है।